क्या आप जानते हैं कि सौरमंडल में सभी ग्रह प्राचीन देवताओं के नामों पर रखे गए हैं? अगर पृथ्वी के नाम को ना जोड़े तो। अब हम मंगल को समझेंगे। मंगल सूर्य से 140 मिलियन मील दूर है। हालांकि हाल ही में बहुत से लोग इस ग्रह पर जीवन होने की आशंका रखते थे, लेकिन अब तक हमने कुछ नहीं पाया है। वर्तमान में परसेवरेंस रोवर मंगल पर है, जिसने हाल ही में ग्रह की सतह की इमेजेस भेजी है। एक क्लोजअप इमेज में मार्शन मिट्टी दिखाई देती है, जो पत्थर और लाल रेत से बनी होती है। मंगल को एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे सूटेबल ग्रह माना जाता है और शायद भविष्य में हम एक नए ग्रह के कॉलोनाइजेशन को देख सकते हैं। वहां के मौसमी स्थितियां एक हद तक स्वीकार की जा सकती है, यदि आप इन्हें नजरअंदाज कर दे। ऑक्सीजन की कमी और डस्ट स्टॉर्म जो कुछ महीनों तक चलता है। दूसरी तस्वीर में आप सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट ओलिम्पस देख सकते हैं, जो ऊंचाई में 16 मील से अधिक है। यह 3 गुना ऊंचा है, जबकि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट है। यह फोटो 2021 में चीनी स्पेसक्राफ्ट तियानविन-1 द्वारा ली गई थी। ऑर्बिट से लिए गए इमेजेस में पहली बार ग्रह के साउथ पोल की पिक्चर्स थी, जहां ग्रह के पास सभी जल संसाधन स्थानीय थे। वर्तमान में वैज्ञानिक मंगल पर पूरी तरह से एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। उन्हें नियमित रूप से लाल ग्रह से इमेजेस प्राप्त होती हैं, जो उन्हें ग्रह की सभी अलग अलग विशेषताओं का अध्ययन करने में मदद करती है। अब हम नेक्स्ट प्लैनेट जुपिटर की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक गैस का बना विशाल ग्रह है। सूर्य से 485 मिलियन मील दूर स्थित है। इस प्लैनेट का अन्य प्लैनेट्स की तुलना में सबसे बड़ा भार है। आप जो फोटो देख रहे हैं वह 1979 में वॉयेजर 1 अंतरिक्षयान द्वारा ली गई थी। आप शायद सोच रहे हैं कि विशाल चक्र क्या है। यह जुपिटर पर चल रही एक बहुत बड़ी तूफान प्रणाली है, जो हमारी पृथ्वी से कई गुना अधिक बड़ी है। आप नीचे बाएं ओर एक और चांद जैसी चीज देख रहे होंगे, वह यूरोपा सैटेलाइट है। यह छवि पुष्टि करती है कि इस चंद्रमा पर एक अंडरग्राउंड विशाल महासागर है। ऊपरी दाहिनी ओर एक और सैटेलाइट आयो है। इस चंद्रमा पर इतनी ज्वालामुखी गतिविधि होती है कि किसी भी प्रभाव के क्रेटर नहीं मिल सकते हैं। दूसरी तस्वीर में आप जुपिटर के सभी सैटेलाइट को देख सकते हैं। साथ ही छवि में मून्स के आसपास की एक रिंग भी है, जो केवल 2003 तक एक परिकल्पना थी, जिसे नासा के गैलीलियो अंतरिक्षयान ने प्रमाणित किया था कि मून्स से क्रेटर के टकराने से बनी है। यह इमेज जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई थी, जिसने हमें इस रिंग को दिखा सका। कुल मिलाकर जुपिटर के पास 4 प्रमुख सैटेलाइट है: आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। पहला सैटेलाइट आयो को सौरमंडल के अनोखे चंद्रमाओं में से एक माना जाता है। आयो पर वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है, जो कि अंतरिक्ष युग की सबसे बड़ी खोज है। वॉयेजर 1 ने 9 सक्रिय ज्वालाओं का पता लगाया था, और वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के दौरे के बीच और भी विस्फोट हुए हैं। इन विस्फोटों की ऊपरी सतह से ऊंचाई 185 मील से अधिक है और इनकी गति 1.6 मील प्रति सेकंड है। यह तस्वीर ज्वालामुखी के फ्लोटिंग विस्फोट को दिखा रही है। यह तस्वीर सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर बनी वोल्केनिक इरप्शन को दर्शाती है। जुपिटर का दूसरा सैटेलाइट यूरोपा है। मेरी राय में यह सबसे रोचक चंद्रमा है, क्योंकि बर्फ की परत के नीचे संभावित रूप से पृथ्वी पर किसी भी सागर से कई गुना बड़ा समुद्र हो सकता है। और सिद्धांत तो यह है कि जीवन की उत्पत्ति वहां लंबे समय के दौरान हो सकती है। गैनीमीड अपने आप में हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, चाहे वह मर्क्यूरी हो या प्लूटो। गैनीमीड एकमात्र चंद्रमा है जिसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो आमतौर पर पृथ्वी जैसे ग्रहों पर ही पाया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऑरोरा लाइट्स बनती है और गैस की पट्टियों के रूप में प्रकट होती है। जूनो अंतरिक्ष यान के द्वारा 7 जून 2021 को ली गई छवि ने गैनीमीड की सतह की विशेषताओं और लंबी संरचनात्मक विशेषताओं के बारे में नई जानकारी प्रदान की, जिनमें धातु, मजबूत, गहरी और हल्की जमीन और संभावित टेक्टोनिक ब्रेक्स शामिल हो सकती है। सबसे आखिरी में कैलिस्टो है। यह तस्वीर 1990 के दशक में गैलीलियो अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई थी, जिसमें कई गड्ढे दिखाई देते हैं। आप डार्क इलाकों में उभरते हुए ब्राइट व्हाइट धब्बे देख सकते हैं, जो संभावित रूप से बर्फ होती है। ये तस्वीरें सचमुच मंत्रमुग्ध कर देती हैं और भविष्य में हमें इनकी और भी बहुत सारी छवियां मिलेंगी। अब हम सबसे कम स्टडी होने वाले ग्रह सैटर्न की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह कई सारे गैसेस से मिलकर बना है। मजेदार बात यह है कि यह ग्रह पानी की सतह पर तैर सकता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है।
पानी की डेंसिटी से भी कम। सैटर्न सूर्य से 915 मिलियन मील की दूरी पर है। यह तस्वीर 2005 में रोबोटिक अंतरिक्ष यान कैसिनी द्वारा ली गई थी। कैसिनी प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक थी। कैसिनी एक एडवांस रोबोटिक अंतरिक्ष यान थी जो सैटर्न और इसके कॉम्प्लेक्स रिंग और चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। इसने 2004 से 2017 तक सैटर्न का चक्कर लगाया और ये तस्वीरें ली। यहां सैटर्न के शानदार रिंग्स है जो केवल एक घुमावदार रेखा के रूप में दिखाई देते हैं। रिंग्स की जटिल संरचना को देखने का सबसे अच्छा तरीका इसके सतह पर डार्क शैडोज में होता है। सैटर्न का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कुछ ऐसे ही कारणों से नीला दिख सकता है जैसे पृथ्वी का आसमान नीला दिखता है। दोनों ग्रहों के बादलों के मॉलिक्यूल्स के हिस्सों में नीला प्रकाश लाल प्रकाश के मुकाबले ज्यादा स्कैटर होता है। लेकिन हम अभी तक नहीं जानते कि कुछ बादल सोने के रंग के क्यों होते हैं। यह तस्वीर भी कैसिनी द्वारा ली गई थी, लेकिन इसमें दो नेचुरल सैटेलाइट टेफियस और मिमास का दृश्य है जो रिंग्स के दोनों ओर से दिखते हैं। सैटर्न के सबसे ऊपर हिस्से पर वाइड रिंग्स द्वारा पड़ने वाली शैडो भी दिखती है जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाती है। इस चित्र में यूवी लाइट्स की मदद से बादलों की सतह की संरचना को हाईलाइट किया गया है। 2017 में कैसिनी अंतरिक्ष यान को सैटर्न में जाने का आदेश दिया गया था, जिससे वह डिस्ट्रॉय हो गया। सैटर्न को अलग बनाने वाली मुख्य चीज इसके 7 रिंग्स जो बहुत ही प्रभावशाली है। ये करोड़ों आइस फ्रैगमेंट्स से बने होते हैं जो प्रकाश को जाने से रोकते हैं और इसलिए स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। रिंग्स का डायमीटर 45,000 मील और मोटाई या ऊंचाई केवल 1.6 मील है। अब हम अगले ग्रह यूरेनस की तरफ बढ़ते हैं। यूरेनस की दूरी सूर्य से 18 अरब मील है। यह एक नीला ग्रह है। अब तक केवल वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान ही यूरेनस के पास पहुंच सका है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, यूरेनस का रंग नीला है। ग्रह अपना रंग मेथेन के कारण प्राप्त करता है। इस ग्रह की कोर बर्फ से बनी है और सतह पर तापमान -371 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यूरेनस पर हवा की गति 560 मील प्रति घंटा होती है। इसीलिए यूरेनस को आइस जायंट का नाम मिला है। वैसे यूरेनस सोलर सिस्टम में वह ग्रह है जो अपने ही साइड चक्कर लगाता है। वॉयेजर ने 2 तस्वीरें ली हैं। यूरेनस के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। इमेजेस के अनुसार इसमें सैटर्न के समान रिंग्स हैं, लेकिन कम चमकदार हैं और ये 23 नेचुरल सैटेलाइट से घिरा हुआ है जो पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं। भविष्य में यूरेनस नासा का मुख्य केंद्र बन सकता है। वे इस ग्रह पर सतह का अध्ययन करने के लिए एक नया अंतरिक्ष यान भेजना चाहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का अंतिम ग्रह नेपच्यून है जो सूर्य से 28 अरब मील दूर स्थित है। इसे नेकेड आई से पृथ्वी पर से नहीं देखा जा सकता है। वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान का कैमरा नेपच्यून और ट्राइटन की एक साथ आलिशान तस्वीर ली है। नेपच्यून अपने भाई यूरेनस से छोटा है, लेकिन इसका भार अधिक है। दूसरी तस्वीर स्पष्ट रूप से ग्रह के वायुमंडल में बादलों को दिखाती है। इस ग्रह का ज्यादातर हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सौर मंडल में यह ग्रह सबसे तेज हवाएं चलाता है जो 1240 मील प्रति घंटा की गति तक पहुंचती है। इस ग्रह पर चलना काम नहीं करेगा। इसके अलावा यह अनुमान लगाया जाता है कि हॉट मौसम की स्थिति के कारण हीरे बन सकते हैं। यही हमारा घर है, हमारा सौर मंडल। हर दिन विज्ञान आगे बढ़ता है, हमें नई तस्वीरें मिलती हैं, हम कुछ नया सीखते हैं। हाल ही में नए जेम्स वेब दूरबीन द्वारा पहली तस्वीरें ली गई। तस्वीर में कुछ तारे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने कई गैलेक्सियों को भी कैप्चर किया है। जेम्स वेब की तकनीक से ब्रह्मांड के अध्ययन में एक नया युग संभव हुआ है। अंतरिक्ष एक चमत्कार है जिसे हमें 10,000 सालों तक अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि महान स्टेफन हॉकिंग ने कहा था, मुझे यकीन नहीं है कि मानव जाति 1000 साल और जीवित रहेगी अगर अंतरिक्ष में छलांग नहीं मिलती है। इस छोटे ग्रह पर जीवन के खत्म होने की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन मैं एक आशावादी हूं। हम निश्चित रूप से तारों की ओर पहुंचेंगे। आज के लिए हमारा सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन हम जल्दी मिलेंगे। जाने से पहले कमेंट करके बताएं क्या मुझे नेक्स्ट पार्ट बनाना चाहिए, और इस बार हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर जाएंगे।